दोस्तों, भारत का रियल एस्टेट मार्केट अंदर ही अंदर डूब रहा है। क्या 5 लाख से ज्यादा घर ऐसे खड़े हैं जिनके लिए कोई खरीदार ही नहीं? क्या बिल्डर जानबूझकर कीमत कम नहीं कर रहे? क्या ये आने वाले रियल एस्टेट क्रैश का पहला सिग्नल है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपका सपना घर असल में एक फाइनेंशियल ट्रैप बन गया? दोस्तों, भारत का रियल एस्टेट मार्केट ऊपर से जितना चमकता हुआ दिख रहा है, अंदर से उतना ही खतरनाक इम्बैलेंस पैदा हो रहा है। क्योंकि ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश के टॉप 7 से 8 शहरों में 5 लाख से ज्यादा घर ऐसे हैं जो बनकर तैयार है लेकिन बिक नहीं रहे। यानी ये पूरा सेक्टर डिमांड और सप्लाई के बीच फंस चुका है, जहां सप्लाई लगातार बढ़ रही है लेकिन बायर्स पीछे हट रहे। और यही वो सिचुएशन है जो किसी भी मार्केट बबल के फूटने से पहले दिखाई देती है। दोस्तों, आंकड़े बताते हैं कि 2025 के अंत तक करीब 7,70,000 से ज्यादा हाउसिंग यूनिट्स अनसोल्ड पड़ी है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा वार्निंग सिग्नल है कि मार्केट में लिक्विडिटी फंस रही है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है तेजी से बढ़ती प्रॉपर्टी प्राइसेस। पिछले 2 से 3 सालों में कई शहरों में कीमतें 30 से 40 तक बढ़ चुकी है, जिससे मिडिल क्लास बायर मार्केट से प्रैक्टिकली बाहर हो चुका है, क्योंकि EMI इतनी ज्यादा हो चुकी है कि एवरेज इनकम वाला व्यक्ति अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ बिल्डर्स ने लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट पर ज्यादा फोकस कर दिया क्योंकि वहां मार्जिन ज्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लग्जरी बायर्स लिमिटेड है। रिजल्ट ये हुआ कि महंगे घर तो बन गए लेकिन खरीदने वाले कम पड़ गए। और अफोर्डेबल हाउसिंग जो रियल डिमांड से चलता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि कई शहरों में बिल्डर्स नई लॉन्चेस को लेकर कॉन्शियस हो गए हैं क्योंकि एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री ही खत्म हो रही है। यानी मार्केट में डर का माहौल बन चुका है। बेंगलोर जैसे शहर में अनसॉल्व इन्वेंट्री तेजी से बढ़ रही है क्योंकि लॉन्चेस ज्यादा हुए लेकिन सेल्स स्लो हो गई। हैदराबाद में भी यही ट्रेंड दिख रहा है, जहां हाई एंड प्रोजेक्ट्स ज्यादा लॉन्च हुए हैं लेकिन एब्जॉर्बेशन स्लो हो गया। मुंबई जैसे बड़े मार्केट में हिस्टोरिकली इन्वेंट्री ज्यादा रहती है लेकिन अब वहां भी प्रेशर बढ़ रहा है। और ये पूरा पैटर्न क्लियरली दिखाता है कि मार्केट डिमांड ड्रिवन नहीं बल्कि सप्लाई ड्रिवन हो चुकी है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? पहला सिनेरियो ये है कि अगर डिमांड ऐसे ही कमजोर रही तो बिल्डर्स को इवेंचुअली प्राइस कम करने पड़ेंगे या डिस्काउंट देने पड़ेंगे। जैसे यूपी में अनसॉल्व फ्लैट पर 25% तक डिस्काउंट देने की योजना बनाई जा रही है। दूसरा सिनेरियो यह है कि बिल्डर्स इन्वेंट्री रोककर आर्टिफिशियली प्राइस को हाई बनाए रखेंगे, कोशिश करेंगे जिससे मार्केट में लिक्विडिटी और भी टाइट हो सके। तीसरा और सबसे डेंजरस सिनेरियो ये है कि अगर इन्वेंट्री लंबे समय तक नहीं बिकती है तो डेवलपर्स पर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ेगा, लोन डिफॉल्ट्स का रिस्क बढ़ेगा और इसका असर पूरे बैंकिंग सिस्टम पर जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में हुआ था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि लग्जरी सेगमेंट अभी भी कुछ हद तक चल रहा है क्योंकि हाई इनकम बायर्स इन्वेस्टमेंट और एसेट्स डाइवर्सिफिकेशन के लिए खरीद रहे हैं, लेकिन मास मार्केट यानी मिडिल क्लास पूरी तरह से स्ट्रेस में। यही कारण है कि ओवरऑल सेल्स कुछ शहरों में गिर चुकी है जबकि इन्वेंट्री बढ़ रही है। दोस्तों, इसका साफ मतलब ये है कि मार्केट में रियल डिमांड नहीं बल्कि सिलेक्टिव डिमांड है। अब बायर्स के लिए सिचुएशन अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है क्योंकि अगर इन्वेंट्री प्रेशर बढ़ रहा है तो आने वाले समय में बेटर डील्स, डिस्काउंट्स और फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ रिस्क भी है। अगर आप गलत प्रोजेक्ट या फाइनेंशियली वीक बिल्डर के पास फंस गए तो डिलीवरी डिले, लीगल इश्यूज और लॉस का खतरा भी उतना ही बड़ा। इसलिए ब्लाइंडली बाइंग करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इस पूरे सिनेरियो को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ रियल एस्टेट की खबर नहीं बल्कि इकोनॉमी की हेल्थ का इंडिकेटर है। जब इतने बड़े स्केल पर इन्वेंट्री अनसोल्ड रहती है तो इसका मतलब है कि लोगों की बाइंग पावर कमजोर हो रही है, इन्वेस्टमेंट स्लो हो रही है और ग्रोथ पर प्रेशर बन रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये टेम्परेरी स्लोडाउन है या आने वाले बड़े क्रैश की शुरुआत? क्योंकि हिस्ट्री गवाह है कि जब भी मार्केट में सप्लाई डिमांड से बहुत ज्यादा आगे निकल जाती है, करेक्शन आना तय होता है, बस टाइमिंग का इंतजार होता है। इस बार भी सिग्नल्स कुछ वैसा ही इशारा कर रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या रियल एस्टेट मार्केट एक बड़े क्रैश की तरफ बढ़ रहा है या फिर ये सिर्फ किस्से कहानियां हैं? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।